हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए गणित के इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन लेके आता रहता हूं। तो आज मैं गणित का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर दशमलव भिन्न लेकर आया हूं। अभी तक अगर आपको दशमलव भिन्न से डर लगता था तो अब आप इसे आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, दशमलव भिन्न यानी डेसिमल फ्रैक्शंस। तो दशमलव भिन्न कहते किसको हैं, सबसे पहले इसकी परिभाषा को हम देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले इसकी परिभाषा को। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है दशमलव भिन्न ऐसी भिन्नें जिनकी हर 10 की घात हो दशमलव भिन्नें कहलाती हैं। ऐसी भिन्नें जिनका हर 10 की घात का हो, मतलब कि कोई भी भिन्न हो, ऊपर अंश में कोई भी संख्या लिखी गई हो और हर में 10, 100, 1000 और 10,000 ऐसे करके संख्याएं अगर लिखी गई हैं तो हम उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ इसके उदाहरण लिखे गए हैं तो देख लेते हैं। पहले लिखा गया है 1/10, 1/10, 1/10 यानी कि 0.1। तो हम जान लेते हैं सबसे पहले कि ये 0.1 आया कैसे। तो अभी मैं आपको आगे अच्छे से लिखकर बताने वाला हूँ दशमलव भिन्न को दशमलव संख्या में कैसे बदलना है। तो चलिए इसी प्रकार आपकी देखिए 1/100 लिखा है, यहाँ तक देखिए 9/10 तक लिखा है। यहाँ 1/100 से लेकर 10/10 तक लिखा गया है और इसी प्रकार आपकी संख्याएं लिखी गई हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम सबसे पहले देखिए मैंने अपने हैंड राइटिंग से लिखा हुआ है और देखिए लिखा गया है दशमलव भिन्नों को दशमलव संख्याओं में बदलना। आप दशमलव भिन्न को दशमलव संख्या में कैसे बदल सकते हैं, यही लिखा गया है। आप जानते हैं कि हर में यदि 10 या 10 की घात की संख्या लिखी गई हो तो उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? दशमलव भिन्न। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी मैंने ऊपर बताया कि अंश में कोई भी संख्या लिखी गई हो लेकिन हर में अगर 10, 10 की घात या 1, 2, 3 यानी 100, 1000 और 10,000 ऐसी संख्याएं लिखी गई होंगी तो वो हमारी दशमलव भिन्न होंगी। तो देखिए दशमलव भिन्न को दशमलव संख्या में बदलने के लिए हर में लिखे गए शून्यों को गिनकर सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो दशमलव संख्या को दशमलव भिन्न को दशमलव संख्या में बदलना है, उस भिन्न के नीचे लिखे गए 10 लिखा है, 100 लिखा है, 1000 लिखा है, तो उसमें जितने जीरो हैं आपको कुछ नहीं करना, आपको बस उसे गिन लेना है। गिनने के बाद यहाँ पर लिखा है देखिए बाईं ओर से उतने अंक पर दशमलव लगा देना है, दशमलव को लगा देना है। तो चलिए अब मैं आपको एक उदाहरण समझाता हूँ, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा गया है 3243/100। अभी आपने ऊपर क्या पढ़ा कि हर में लिखे गए 10 की घात को गिन यानी कि 10 के शून्यों को गिन लेना है। तो देखिए यहाँ पे कितने शून्य लिखे हैं, एक मिनट, 1 और 2 शून्य लिखे गए हैं। अब आपको बाईं ओर से संख्याओं को गिनना स्टार्ट करना है। तो 1, 2, 3, 4, लेकिन यहाँ कितने हैं, 2 अंक पे हमारा दशमलव लगेगा तो 1, 2 यानी हमारा दशमलव यहीं पर लग जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है 32.43। आपको एक बात बता दें कि दशमलव के बाद लिखी गई संख्याओं को इसे 43 नहीं पढ़ सकते हैं आप इसे पढ़ेंगे 4, 3।
तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हम और क्वेश्चन करें तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, जैसे लिख दिया हमने 320/10। अभी आपको इसे दशमलव संख्या में बदलना है। ये दशमलव भिन्न लिखा गया है हमारा, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको देखना है यहाँ पर एक जीरो है, यहाँ से संख्याएं गिनना चालू करना है और एक अंक पर दशमलव लगा देना है, क्योंकि नीचे कितना शून्य है, एक शून्य है। तो आपको इधर से एक संख्या छोड़कर दशमलव को लगा देना है। तो चलिए लिखते हैं 32.0। क्या आ जाएगा? 32.0 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ एक शून्य था, इसलिए हम इधर से गए, एक ही अंक को छोड़ा और दशमलव लगा दिए। चलिए और देखते हैं। ये देखिए, मान लीजिए हमने लिख दिया कुछ ऐसी संख्याएं लिख दिया और लिख दिया इतना 1000। अब आपको इसे दशमलव संख्या में बदलना है, दशमलव भिन्न हमारा है। तो आपको क्या करना है, 1 2 3, हमारी कितनी हर में कितना जीरो है, 3 जीरो है। अब आपको इधर से गिनना शुरू करना है, 1 2 3। अब आपको 3 अंक पे दशमलव लगा देना है, यानी 3.643। तो आई होप आपको दशमलव भिन्न को दशमलव संख्या में बदलना आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं दूसरा टॉपिक हमारा क्या लिखा गया है। तो यहाँ पे आप देखिए दूसरा टॉपिक लिखा गया है, दशमलव संख्या को दशमलव भिन्न में बदलना। अभी आपने क्या सीखा, दशमलव भिन्न को दशमलव संख्या में बदलना। अब आप सीखेंगे दशमलव संख्या को दशमलव भिन्न में बदलना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, आप देख सकते हैं, दशमलव संख्या को दशमलव भिन्न में बदलने के लिए बाईं ओर से दशमलव तक की संख्या को गिन लेना चाहिए। उसके बाद एक के आगे उतने संख्या के शून्य लगाकर अंश हर में गुणा कर देना चाहिए। अभी मैं आपको कुछ उदाहरण बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे फिर से एक बार देख लीजिए क्या लिखा गया है। तो लिखा गया है कि दशमलव संख्या को दशमलव भिन्न में बदलने के लिए बाईं ओर से दशमलव तक की संख्या को गिन लेना चाहिए। उसके बाद एक के आगे उतनी संख्या के शून्य लगाकर अंश हर में गुणा कर देना चाहिए। तो चलिए समझाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर लिखा गया है हमारा, क्या लिखा गया है, लिखा गया है कि 0.854। ठीक है, तो अभी हमें इसे तो मैंने क्या बताया आपको, दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं गिन लेना है। देखिए मैं गिनकर बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर 1 2 3 कितनी संख्याएं हैं हमारी, 3। दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, देखिए ना, दशमलव यहाँ लगा है तो 1 2 और 3। तो मैंने क्या बताया आपको, कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ 1 लिख लेना है, बटे में 1 लिख लेना है। अब देखिए यहाँ पे कितनी संख्या है, 1 2 3। तो आपको यहाँ 1 2 3 जीरो लगा देना है, फिर यहाँ भी 1 2 3 जीरो लगा देना है। देखिए हमने क्या किया, 1000 से ऊपर 1000 से नीचे गुणा भाग कर दिया। ये 1000 कहाँ से आया, तो मैंने आपको बताया कि दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं 1 लिखकर उतने जीरो बढ़ा दीजिए, उसके बाद बटे में भी वही कर दीजिए। इससे हमारे प्रश्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए आगे करते हैं इसे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने किया। अब जैसे ही हम इसका गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 8 5 4 बटे में 1000। अब आप अगर इसे हल करना चाहेंगे तो और इसे हल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसे सरल कर सकते हैं। तो आपका आ जाएगा 470
27/500 कैसे आया? 2 से काट दीजिए। देखिए 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14 और बट्टे में कितना आ जाएगा आपका 500। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि हम आपके लिए आगे और वीडियो लेके आते रहें। और आपको बता दूं, मैं आर.एस. अग्रवाल की किताब से पढ़ाने वाला हूं, तो ये किताब बहुत ही यूजफुल है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। और मैट्रिक लेवल के एग्ज़ाम के लिए तो ये बिल्कुल ही परफेक्ट बुक है, ठीक है। और इसके आगे मैं आपको एक एक चैप्टर के करीब 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो चलता हूँ, आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा।